हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आपका द पायनियर में स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करना सीख गए हैं, जिसमें हम लोग कुछ अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए प्रतिशत से ही जुड़े हुए हम लोग इलेक्शन से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, जो प्रतिशत चैप्टर में ही पूछे जाते हैं। इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चनों, जैसे कि चुनाव में दो प्रत्याशियों के बीच में चुनाव होता है, उनमें क्या होता है कि एक प्रत्याशी को 30 कुछ परसेंट, जैसे कि 40% आपको उनको मत प्राप्त हुआ, दूसरे प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ, ऐसे करके। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट होता है आज का, इलेक्शन से ही संबंधित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले, फिर भी वह 100 मतों से हार गया, तो उस चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या थी। देखिए, एक चुनाव है जिसमें दो प्रत्याशी भाग लिए हैं, तो बताइए, अगर चुनाव है उसमें दो प्रत्याशी भाग लिए हैं, तो चुनाव में टोटल 100% होते हैं। एक प्रत्याशी को मिला है 40%, तो दूसरे प्रत्याशी को मिला होगा ऑलरेडी एकदम 60% ही मिलेगा, क्योंकि 100% टोटल वोट है। कुल टोटल 100% ना वोट होता है, उसमें से 40% एक को मिला है, तो दूसरे को 60%। ये 40% मत प्राप्त करके फिर भी इससे 100 मतों से हार चुका है। तो हम पहले देखेंगे कि ये 100 मतों से हारा है, तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत से हारा है। तब प्रतिशत में हम देखें कि ये 60 है, ये 40 है, तो यानी 20% ये कम लाया है, ये 20% से हारा है। जो कि मत यानी कि वोट में देखा जाए तो कितने वोट से हारा है, तो ये 20% से हारा है, जो कि हमें यही ना बता रहा है 20%, मतलब कि 100 वोट। इसमें हम देख रहे हैं कि प्रतिशत से 20% से हारा और वोट से 20 वोट से, यानी कि ये जो 20% है यही 100 मत के बराबर है। 20% जो है आपका 100 वोटों के बराबर है। तो 1% जो होगा 100/20, हम बोलेंगे कि टोटल मत पूछे हैं आप, तो टोटल मत यानी कि 100% के बराबर हम निकाल देंगे। 100/20 मल्टीप्लाई 100, 20 5 100। आप बोलेंगे कि टोटल 500 वोट होंगे। कुल मतों की संख्या आप बताएंगे कि 500 होंगे। ये इलेक्शन में काफ़ी छोटे क्वेश्चन हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। आप लोग के सिलेबस में यही क्वेश्चन है सब। और जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी टाइप का। हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 43% मत प्राप्त हुआ। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 43% मत प्राप्त हुआ, फिर भी वह 336 मतों से हार गया। तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल देखिए, इसी तरह ये भी बनेगा क्वेश्चन। जैसे कि आपका चुनाव हुआ, चुनाव में एक प्रत्याशी को मिला है 43%, 100% टोटल होता है, इसमें से एक प्रत्याशी 43% लिया है, तो दूसरा जो होगा आपका 57% होगा उसका। इसका 43 है तो उसका 57 ही होगा। अब आपसे बोला है कि जो ये प्रत्याशी है ये कितने वोटों से हार गया है, 336 वोटों से हार गया है। तो हम देखेंगे कि भाई 336 वोट से हारा है ना, लेकिन कितने प्रतिशत से हारा है, तो कितने प्रतिशत से हारा है हम माइनस किए, तो आया आपका कि 14% से ये हार चुका है। जो कि 14% हमें दिखाई दे रहा है, यही 336 मतों को बता रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये जो 14% है, 14% ये 336 मतों के बराबर है। तो 1% 336/14। उसके बाद आपसे टोटल पूछा है, यानी कि 100% का मान हम निकालेंगे, तो 336 है ना, 336/14 गुणा में आपका है 100। तो आप इसे कटाइएगा, तो 14 दूनी 28, 14 चौके 56, ये आपका हो जाएगा 2400, यानी कि टोटल आपके 2400 मत हैं। टोटल मतों की संख्या कितनी है, 2400। कुल मतों की संख्या 2400 है। जैसे कि आपसे अगला प्रश्न है, इसी पैटर्न पे दो प्रश्न हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। एक इसी में थोड़े से चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को। लिखिए, क्वेश्चन अगला होगा, नोट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन होगा कि आपका एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त हुए।
एक उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त हुए, यदि वह 16,000 मतों से हार गया, यदि वह, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, यदि वह 16,000 मतों से हार गया तो ज्ञात कीजिए कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। इसमें आपसे टोटल ना पूछ के जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या, उसके मतों की संख्या पूछ दिया है। अब बताइए, इसमें भी जो उम्मीदवार हैं उसे, एक उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त हुआ है, दूसरे उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त होगा परसेंटेज के हिसाब से, एक को 30% प्राप्त हुआ है तो दूसरा जो होगा उसे प्राप्त होगा आपका 70%। अब एक को 30% तो दूसरा को 70%। अब बोला है कि जिसे 30% मत प्राप्त हुआ है उस 16,000 मतों से हार चुका है। ये है 16,000 मतों से हारा है। तो हम देखें कि ये हारा है भाई कितने परसेंट से, तो हारा है भाई 40% मतों से ये हार चुका है। प्रतिशत के हिसाब से हम देखें तो 40% मतों से ये हार चुका है। अब हमसे पूछा है कि जो जीता है उसका बताइए, तो ये तो हारने वाला है, कम लाया है, ये जीतने वाला है, तो यानी हमें 70% का वैल्यू पता करना है। ये हमें पता हो चुका है कि ये जो 40% है यही 16,000 मत है, इसलिए कि 16,000 मत से हारा है। अब प्रतिशत में 40% से हारा है, तो 40% बराबर 16,000, तो 1% बराबर 16,000 बटा में 40। अब हमसे जीतने वाला का पूछा है, तो यानी कि 70% बराबर क्या होगा, तो 70% बराबर 16,000 बटा में 40 मल्टीप्लाई 70। 10 से 10 कैंसिल, 4 चौके 16, 7 चौके 28, 1 2 3, यानी 2800 टोटल होंगे इसके, कि जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उसे 2800 मत प्राप्त हुए हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, थोड़ा सा ऐसे ही बदलते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आगे क्वेश्चन अब आपसे बोलेगा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिनमें एक उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए, एक उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए। यदि हारने वाले उम्मीदवार को कुल 7,000 मत प्राप्त हुए हैं तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त होंगे। अब देखिए, एक चुनाव हुआ जिसमें टोटल में से एक व्यक्ति को 65%, एक उम्मीदवार जो हैं उन्हें 65% मत प्राप्त हुए हैं। एक उम्मीदवार हैं जिन्हें 65% मत प्राप्त हुए हैं, 65%, तो दूसरे उम्मीदवार को 35% मत प्राप्त हुआ होगा। अब एक बात बोला इसमें कि जो जीता है, जो हार गया है उम्मीदवार, उसे जो मत मिला है उसकी कुल संख्या है 7,000, तो जो हारा है उसे तो मिला है 35%, यानी कि हारने वाले को जो ये 35% मिला है, ये जो है आपका 35%, ये 7,000 मतों को बता रहा है। तो 35% बराबर 7,000, तो 1% बराबर 7,000 बटा में 35। हमसे पूछा कि बताइए जो जीत गया है उसे कितना मिला है, तो यानी कि 65% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 7,000 बटा में 35 गुणा में 65, 35 दूनी 70, ये 200 बार में 130, आइए 00, यानी कि जो जीता है उसे 13,000 टोटल मत प्राप्त हुए हैं। कुल मतों की संख्या उनकी है 13,000। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे दिक्कत समस्या लगे तो आप कमेंट में करके बता दीजिएगा, अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसे सॉल्व कर दें। अब आगे के प्रश्न हैं आपके कि एक चुनाव में, यही पैटर्न पे इलेक्शन पे ही क्वेश्चन कराएंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिनमें से एक उम्मीदवार को 20% मत प्राप्त हुए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिनमें एक उम्मीदवार को 20% मत प्राप्त हुए, फिर भी वह 3600 मतों से हार गया। 20% मत प्राप्त किया, फिर भी वह 3600 मतों से हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार की कुल कितनी मत मिलेगी, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार का मत बताइए और हारने वाले उम्मीदवार दोनों के मतों की संख्या बताइए। इसमें दोनों के बारे में पूछा है। देखिए क्वेश्चन फिर से है कि जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका कि 100% में से जो जीतने वाला, जो हारने वाला, जीतने वाला बाद में देखा जाएगा, एक उम्मीदवार को मिला है 20%, तो दूसरे को मिलेगा आपका 80%। जिसे 20% मिला है अभी भी 3,000 मतों से हार चुका है, नहीं 3600 मतों से हार चुका है।
20% जिसे मिला है तो 3600 मतों से हार चुका है। देखिए परसेंटेज में कितने परसेंट से हारा है, 60% से हारा है। अब मतों की संख्या के हिसाब से बोल रहा है तो ये 3600 मतों से हारा है। तो यानी कि हम ये निकाल सकते हैं कि ये जो 60% है, ये 60% ये 3600 मतों को बता रहा है। तो 1% जो है आपका ये 3600 बटा में 60 इसे डिनोट करेगा। अब आपसे पूछा है कि जीतने वाला हारने वाला कितना कितना मिला है। तो देखिए, तो जीतने वाला को 20% मिला है, हारने वाले को 80%। तो अगर हम 20% का मान निकालेंगे कि 20% बराबर भाई क्या होगा, तो 20% हम मान निकालेंगे तो 3600 बटा में 60 गुणा में 20 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36 0 6 दूनी 12, यानी कि 1200 जो है मत इसे मिले हैं, इसे मिले हैं 1200 मत। अब इसे पता चल गया। अब दूसरा 80% वाला का अगर आप मान निकालना चाह रहे हैं कि 80% बराबर भाई कितना होगा, तो 80% बराबर 3600 बटा में 36 मल्टीप्लाई 80 10 से 10 8 6 का 48 20, यानी इसे जो मिले हैं इसे टोटल मिले हैं 4800 मत। यानी कि जो जीतने वाला है उसे 4800, जो हारने वाला है उसे 1200 मत प्राप्त हुए हैं। देखिए कि इसमें हम सॉल्व किए कि टोटल 100% मत थे। 100% में से यानी कि 100% में से एक व्यक्ति को 20% मिला है तो दूसरे व्यक्ति को 80% मिला है। अब जो 20% मत लिया है, देख रहे हैं कि 60% से ये हार रहा है, इससे ये हार चुका है। अब मतों की संख्या के हिसाब से ये 3600 मतों से हारा है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो 60% है 3600 मतों को बता रहा है। तो 60% बराबर 3600, 1% का मान हम यहाँ से निकाल लिए। अब हमसे जीतने वाला का पूछा, हारने वाला का पूछा, तो जो हारा है उसे 20% मिला है तो 20% का हम मान निकाल लिए तो हमें 1200 आया। तो भाई हम बोल दिए कि जो हार गया है उसे 1200 मत मिले हैं, जो जीत गया है 80%, तो 80% का मान निकालें तो हमारा आ गया 4800। तो हम बोले कि जो जीता है उसे 4800 यानी कि मतों की प्राप्ति हुई है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिस तरह से भी पूछे हमें ऐसे ही इसे तोड़ना है और इससे आपको आसानी होगा। आप 100 पे बनाइएगा तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, ऐसे बनाने पे आसान होगा। अब आगे क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, एक क्वेश्चन इसी से कर रहे हैं इस पैटर्न पे। अब बाकी आगे के क्वेश्चन जो होगा हम टाइप बदल देंगे। देखिए इस टाइप पे लिखिए क्वेश्चन कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिनमें एक उम्मीदवार को 3600 मतों की प्राप्ति हुई, 3600 मतों की प्राप्ति हुई और जीतने वाले उम्मीदवार से यह 400 मत अधिक थे। जीतने वाले उम्मीदवार से यह 400 मत अधिक थे। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 3000 मत प्राप्त हुए हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को 3000 मत, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन काट दीजिए। हाँ, फिर से क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आप आगे लिखिए कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिनमें से एक उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त होते हैं। एक उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त होते हैं, 60% मत प्राप्त होते हैं, फिर भी वह 2500 मतों से हार जाता है। फिर भी वह 2500 मतों से हार जाता है। तो ज्ञात करें कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए हैं। तो ज्ञात करें कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में ही आंसर है। 100% टोटल मत है, 100% में से एक उम्मीदवार को 60% मिला है तो दूसरे को 40%। जिसे 60% मिला है उसे ही बोला है कि जिसे 60% मिला है उसे टोटल मत मिले हैं 2500। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो जीता है उसका प्रतिशत वैल्यू भी ज़्यादा रहेगा। तो यानी कि 60% जिसे मिला है उसे 2500 मत टोटल प्राप्त हुए हैं। सॉल्व भी नहीं करना है, आंसर आपका इसी में दिया हुआ था। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। हम इसलिए पूछ दें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन जीता है कौन हारा है। जीतने हारने वाला का प्रतिशत वैल्यू भी अधिक रहता है, मतों की संख्या के साथ साथ उसका प्रतिशत मान भी अधिक रहेगा। अब हम लोग ये क्वेश्चन हो गए प्रतिशत में इलेक्शन पे डिपेंडेंट है। इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं। अब हम प्रश्न करेंगे जो कि बचत, खर्च, आय, इस तरह से संबंधित जो प्रश्न होते हैं
उस तरह के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि एक व्यक्ति अपने आय का 25% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रति माह 3,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि वह प्रति माह 3,000 रुपये की बचत करता है तो बताइए उसकी मासिक आय क्या होगी। तो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप लोग फटाफट। अगर पहले का टाइप पढ़े होंगे तो उसके हिसाब से ये भी बन जाएगा। अब देखिए उसका टोटल बचत कितना है, पूरा आय बताइए। तो आय कोई भी व्यक्ति का जो भी हो, आय होता है हमेशा 100%। उसमें से व्यक्ति बचत कर रहा है, बचत बोला है कि उसका बचत जो है 25% है, 25% बचत है। तो अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि बचत दिया है, आय हमसे पूछा है, क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट था ये। तो बचत हमें दिया है 25% और रुपया में बोला है कि 3,000 रुपया बचाता है एक महीने में। तब 25% बचाता है जो कि रुपया में 3,000 रुपया है, 3,000 रुपया है। तो 1% का मान आपका हो जाएगा 3,000 बटा में 25। अब आपसे पूछा है कि कुल आय बताइए, तो यानी कि 100% का मान हम निकाल देंगे। तो 3,000 बटा में 25 गुणा में 100 कर देंगे। 25 चौके 100, चरती आई 12, यानी हम बोलेंगे कि 12,000 रुपया उसका टोटल आय था। ये आपका बचत खर्च वाला से बिल्कुल ही बेसिक लेवल वाला ये क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा इससे बढ़ा के दे रहे हैं, ये काफ़ी आसान था। थोड़ा सा इससे बढ़ा के दे रहे हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन रहेगा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च कर देता है। यदि वह प्रति महीना 1,200 रुपया का बचत करता है, यदि वह प्रति महीना 1,200 रुपया का बचत करता है तो उसका आय ज्ञात करें। तो उसका आय ज्ञात करें। क्वेश्चन था आपका कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च कर देता है। अपनी आय का 40% खर्च कर दिया, तो देखिए हम लिखेंगे कि अपना आय में से 40% खर्च कर दिया। तो अगर खर्च किया है वो 40% खर्च किया है तो भाई बचत कितना करेगा, 100% कमेबे करता है। ये उसका खर्च हो गया, ये उसका खर्च हो गया कि 40%। तो जो बचत होगा, बचत उसका कितना होगा, 60% उसका बचत होगा। 40% आप खर्च कीजिएगा तो 60% बचाइएगा। अब 60% बचा रहे हैं आप। अब क्वेश्चन में बोला है कि आप बचा कितना रहे हैं, तो 1,200 रुपया बचा रहे हैं। प्रतिशत में हम देखें कि 60% बचा रहे हैं, तो यानी कि जो है ये 60% है, यही ना 1,200 रुपया है। 60% यही 1,200 रुपया है। तो 1% का मान 1,200 बटा में 60। हमसे आय पूछा है, तो आय हमारा 100%, तो यानी कि 100% का मान जो हमारा होगा 1200/60 मल्टीप्लाई 100, 1010 कैंसिल, 6 से 2 टाइम में आपका हो जाएगा कि 2000, यानी कि 2,000 रुपया इसका टोटल आय है। नहीं, एक जीरो यहाँ पे है ना, तो ये 20,000 रुपया होगा आपका। इसमें एक जीरो है, 6 दूनी 12, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कहीं गलती की है क्या कैलकुलेशन में। 1200 है, 1200 प्रश्न में 1200 दिया था, हाँ। तब 1200, ये 60% का मान 1200 है, तो 1% का 1200 बटा में 60 मल्टीप्लाई 100। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल आपका, 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12 कट गया, 2 जीरो, चलिए 2,000 रुपये ही होगा। यानी उसका टोटल आय था ये 2,000 रुपया है। अब आपसे एक क्वेश्चन इसी पे आय बचत वाला ही क्वेश्चन दूसरा टाइप करा रहे हैं, जिसमें आपका प्रश्न रहेगा, आपका रहेगा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 35% बचत करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% बचत करता है। यदि वह 13,000 रुपये खर्च कर देता है, यदि वह 13,000 रुपये खर्च कर देता है तो उसकी कुल बचत ज्ञात करें। यदि वह 13,000 रुपये खर्च कर देता है तो उसकी कुल बचत ज्ञात करें। देखिए इसमें बचत पूछ दिया है। अब सबसे पहले आय, उसका आय कितना है, तो आय जो होगा 100%, आय में से वो 35% बचत करता है। आय में से 35% वो बचत करते हैं। तो देखिए 35% वो बचत करता है, तो खर्च कितना करेगा,
35% अगर आप बचाइएगा तो खर्च कीजिएगा आप 65%, इतना आपका खर्च होगा। अब आपसे बोला, खर्च तो आपको समझ में आ गया कि प्रतिशत में आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अब आपसे बोला है कि वो 13,000 रुपया की बचत करता है, सॉरी खर्च करता है, 13,000 रुपया खर्च करता है। तो हम प्रतिशत में देखें कि 65% वो खर्च कर रहा है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि ये जो 65% है यही 13,000 रुपया को बता रहा है। ये जो 65% है ये 13,000 रुपया को बता रहा है। तो यानी हम ये बात बोल सकते हैं कि 1% का मानिए 13,000 अब बटा में 65। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि उसकी कुल बचत ज्ञात कीजिए। तो बचत उसका 35% है, तो अब हम आसानी से 35% का मान निकालेंगे। 13,000 बटा में 65 गुणा में 35%। देखिए 13 के पहाड़ा से एक बार में ये गया और 13 से 5 बार में ये 5 सते 35, यानी हम बोलेंगे टोटल उसका जो आय होगा 7,000 यानी कि 7,000 रुपया होगा। ये जो आय खर्च से संबंधित और भी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहे होंगे। थोड़े से वीडियो स्पीड होने के कारण ये है कि हम सोच रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम करा पाएँ, क्योंकि ज़्यादा धीरे धीरे करने से काफ़ी समय लगेगा। आप वीडियो को स्लो करके भी दे सकते हैं, कोई इससे दिक्कत है नहीं। अब चाहें तो यूट्यूब है तो इसे तो बार बार पीछे करके भी देख सकते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश में वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिए हैं अभी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए होंगे, कहीं पे आपको समस्या दिख रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, उसे हम फिर से दोबारा अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको पसंद आए हैं वीडियो को तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्हें ज़रूरत लायक हो उन्हें शेयर भी कीजिए आप, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये मैथ के जो चैनल है पहुंच पाएँ। जिन्हें नवोदय नेत्रहाट से मुतल्ला की तैयारी करने हैं तो उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक है, और जिनके कंपटीशन में बेसिक मैथ बिल्कुल ही कमज़ोर हैं उनके लिए भी ये लाभदायक है चैनल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए।